हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदिल लेके आप एक नया वीडियो जिसपे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 2। हम ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर 2 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए के साथ। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। हमको क्या बोला, एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक, अगर मैं रेक्टेंगल है तो क्या रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के। अगर एडी बीसी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई भी तो 12 के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहां देखना, सी डी इक्वल ए बी के होगा। क्यों, रेक्टेंगल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो अगर सी डी इक्वल्स टू ए बी होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक, इस पर एलिमिनेशन लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब देखना, x माइनस एक्स ये खत्म हो जाएगा, तो y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 4/2 2। देखो यहाँ मैं सारा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बस अपने को टिक करके निकलना है। ठीक, तो y 2 हो गया। x कैसे निकालोगे, या तो ये इक्वेशन उठाओ या ये इक्वेशन उठाओ, उसमें y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 लेते हैं अपने, क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 2y इक्वल्स टू 8। तो x कितना आ जाएगा, 8 और प्लस 2 10। तो x10 y2, x10 y2। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज हैं। -2 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10 हो गया। समझ में आ गया ना। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो हमको क्या बोलना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 1 है, तो d की इक्वल्स टू क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आया ये फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। हमको क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा 1 है, उससे पहले हमको a b और c की वैल्यू निकालनी है। a कितना है हमारा, जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी कि 6। b क्या है हमारा, जो x के साथ है यानी कि -k, और c क्या है हमारा, जो अकेला है यानी कि 2। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट कर दो। तुमको डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, b स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर -4 ac, a कितना है 6, c कितना है 2, 1 -k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब यहाँ देखना, 6 4 जा 24 और 24 इंटू 2 48। ओके, अभी -48 यहाँ आएगा तो +48, 1 प्लस 48 क्या हो जाएगा हमारा, k स्क्वायर। 49 इक्वल्स टू k स्क्वायर। यहाँ पे अगर 49 है, यहाँ k स्क्वायर है, तुमको k की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड क्या ले लेंगे अपन, रूट ले लेंगे। तो √49 इक्वल्स टू k, क्योंकि यहाँ पे अगर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और रूट मतलब कट जाएगा। ठीक, अच्छा √49 क्या होता है, +-7 इक्वल्स टू k। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला अपने को, इफ 2k + 1 13 and 5k - 3 are 3 consecutive term of an AP then k। ठीक, अब देखो अब क्या बोला है कि ये 3 टर्म क्या है AP के, मतलब ये तीनों क्या है AP के कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक, ऐसा बोला है। क्या तुमको ये पता है, अगर कोई 3 टर्म हमारा AP में है तो जो सेकेंड टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज होगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे k की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको मैं a1 ले लूँ, इसको a2 ले लूँ, इसको a3 ले लूँ, तो क्या बोला, a2 इक्वल्स टू a1 प्लस a3 डिवाइड बाई 2। a2 कितना है हमारा 13 इक्वल्स टू a1 प्लस a3 यानी कि 2k + 1 प्लस a3, a3 कितना दिया, 5k - 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब यहाँ देखो 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 26 इक्वल टू 2k + 5k क्या हो जाएगा 7k, और 1 - 3 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे, अब ये -2 है, यहाँ आएगा तो +2, तो 26 + 2 क्या हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 7k, तो k क्या हो जाएगा हमारा
28/7 इक्वल 4। तो k इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8, -3 फ्रॉम x एक्सिस इज डैश यूनिट। डिस्टेंस पूछा है 8, -3 का x एक्सिस से। ठीक, तुमको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो फॉर्मूला यूज कर लेना। डिस्टेंस है x एक्सिस से पूछे या y एक्सिस से। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है x एक्सिस से, किससे? x एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y। फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ y। समझाता हूं अभी। ठीक, अगर पूछेगा y एक्सिस से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x। ओके, और ये x y क्या है हमारे? ये हमारा x y क्या है? कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है। तो ये हमारा x और ये हमारा y। ठीक है, अभी अपने को क्या पूछा है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y। मॉड क्या करता है? अगर कोई भी साइन माइनस, अगर अंदर माइनस रहता है उसको प्लस कर देता है, सिंपल, और कुछ नहीं करता है। तो y कितना हमारा? -3 है। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो मॉड क्या करेगा? ये माइनस को खा जाएगा, बोल लो। ठीक है, एक माइनस को खत्म कर देगा, तो कितना हो जाएगा वो? 3। समझ में आया? ठीक, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है? 3। कितना आया? कौन सा ऑप्शन? ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। चलो, बस तुमको ये याद होना चाहिए। ठीक, चलो। For a given figure, BC equals to 20 centimeter, angle A equals to 30, then AB dash centimeter and AC dash centimeter। अपने को क्या दिया है? अपने को देखो फिगर में BC 20 सेंटीमीटर दिया है, एंगल A तुमको कितना दिया है? 30 डिग्री, और AB और कौन सा पूछा है? AC पूछा है। कैसे करेंगे इसको? इसको हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। किसके हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, चैप्टर नंबर 9। अब देखना, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, पहले अपन AB फाइंड कर लें। ठीक है, अगर AB की बात कर, ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ मेरा थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो ऐसा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं साइन कॉस टेन में से कि मेरा रिलेशन किसका आ जाए? BC का और AB का, यानी कि हमको BC के हेल्प से AB फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? साइन लगा दूं या टेन लगाऊं? बताओ, 10 लगा दूं? अच्छा, 10 क्यों लगाऊं? क्योंकि अगर मान लो ये मेरा थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस। ठीक, तो अगर हम AB की बात कर रहे हैं, 4AB, क्या लगाएंगे हम? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फॉर्मूला याद है ना? शॉर्टकट बताया था सेक्शन, मतलब सेक्शन ए वाले वीडियो में। ठीक है, ये शॉर्टकट डिस्कस कर चुका हूँ फॉर्मूला याद करने का, तो जाके एक बार देख लेना। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan कितना, थीटा कितना दिया है? 30, तो tan 30, परपेंडिकुलर कितना बोला है तुमको? 20 बोला है। बेस कितना बोला है? बेस तुमको चाहिए। ठीक, अब बेस यहाँ आएगा। अच्छा, उससे पहले tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू 20/b। अब कुछ नहीं करना है, बस b यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और √3 नीचे है तो वहाँ जाके ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू 20√3। तो b इक्वल्स टू 20√3, यानी कि AB तुम्हारा कितना आ गया? 20√3। ठीक, ऑप्शन में है 20√3, 20√3, 40 ऑप्शन सेम ही आ गया क्या दोनों? चलो ठीक है, फिर फाइंड कर लेते हैं एक बार। अपना AB आ गया। दूसरा अपने को क्या पूछा है? AC पूछा है। कहाँ निकाल दूँ AC? इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अपना क्या आ गया? AB आ गया 20। अब AC निकालना है। ठीक, अगर AC निकालना है तो क्या करेंगे? AC के लिए अब देखो, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, अगर ये हाइपोटेनस है, ये थीटा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? साइन का ना, तो लगा दो सिंपल, इतने में कर लेते हैं, हो जाएगा। साइन थीटा कितना है? 30। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P/h वैल्यू पुट कर दो। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा? 20। हाइपोटेनस h तुमको चाहिए। अब h यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर आ जाएगा, और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू 40। सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक, तो अपना एक, अच्छा h क्या था हमारा? AC था। अब आंसर क्या आ रहा है? 20√3 और 40। तो 20√3 और 40,
ठीक, गलती से मिसप्रिंट हो गया हर जगह, यहाँ पे 2 जगह आ गया है, लेकिन चला लो तुम लोग, ठीक है। आंसर आ गया ना अपना, कितना आ गया 20√3 और 40। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे। चलो, मोड माइनस मीन इक्वल्स टू डैश मीडियन माइनस मीन। तुमको ना एक फॉर्मूला याद रख लो पहले। कौन सा फॉर्मूला? स्टैटिक्स में फॉर्मूला आया था, कौन सा? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तुमको इसी तरीके जैसे मैं फॉर्मूला लिखा हो, तुमको ऐसे ही फॉर्मूला ये यूज करना है या फिर याद करना है, ठीक है। क्यों? ये तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ देखना, 3 माइनस 2 1, इस फॉर्म में थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। अब मैं कि ध्यान देना, मेरे पास 2 तरीका है। या तो मैं सारा ऑप्शन पहले 2 डाल के चेक कर लूँ, फिर 4 डाल के, फिर 3, फिर 6 डाल के कि ये फॉर्मूला कब आ रहा है, मैं वो डाल के चेक कर लूँ। दूसरा तरीका है, मैं थोड़ा तुमको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा या फिर दिमाग चला के आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे मीडियन है हमारा, क्या है? मीडियन है, ओके। और यहाँ पे मोड है, मीन है। अपने को क्या करना है? लेफ्ट में अपने को सिर्फ मोड रखना है, ठीक है, सिर्फ मोड रखना है। तो मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? डैश मीडियन माइनस मीन, ये तो था ही। अगर मीन को उधर लेके जाऊं तो प्लस मीन हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब एक चीज चेक करो कि इसमें से मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, इसके मैचिंग कुछ आ जाएगा, ठीक। क्या पुट करूं यहाँ पे? देखना, यहाँ पे अगर मैं, देखो यहाँ पे 3 मीडियन है, 3 मीडियन, तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो देखना 3 मीडियन माइनस 3 मीन और माइनस 3 मीन प्लस मीन मिल के माइनस 2 मीन बना देगा। तो अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दे रहा हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला मैच कर जा रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। अगर ये चमक रहा है, मतलब समझ में आ गया ये वाला जो बताया, तो बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब क्या ही बात है, मजा आ गया। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख लेंगे अपने। अगर तुमको नहीं आ रहा है, काम कर लो, एक बार 2 रख के पुट कर चेक कर लो, एक बार 4 रख के, फिर 3 रख के, फिर 6 रख के, जहाँ पे आंसर आ जा रहा है वो उसका आंसर है, मतलब जहाँ पे ये मैच कर जा रहा है वो क्या है? आंसर, ठीक। बाकी जैसे मैं बताया, अगर वैसे समझ में आ गया फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। और अगर नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में अगले वीडियो में, ठीक। चले आगे, चलो। अच्छा, क्या बोला है? 3 + 2√5 एंड डैश नंबर। ये तो फिर सबको पता है, जग जाहिर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, इसमें क्या बताऊं, है ना। चले आगे, क्या बोला है? द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 7 इज। सम पूछा है पॉलिनोमियल का, जीरोज का, तो क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ऐसे होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अब देखना a b c की वैल्यू बताओ। जो x² के साथ है वो क्या हो जाएगा हमारा a, जो x के साथ है वो क्या हो जाएगा हमारा b, और जो अकेला है वो क्या हो जाएगा हमारा c। तो -b/a आ रहा है अपना सम ऑफ जीरो, तो -b यानी कि माइनस का माइनस, b कितना है तुम्हारा? -3, और a कितना है तुम्हारा? 4, तो -4 और माइनस प्लस, तो 3/4। ऑप्शन है क्या 3/4? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो, माइक फंस जा रहा है यार बार बार पैर में, बताओ। चलो चले आगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन इवेंट यानी कि सर्टेन होगा ही होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसकी? हमेशा 1 होती है। तो 1 है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। cot² थीटा माइनस cosec² थीटा। देखो, cot² थीटा माइनस cosec² थीटा, बेसिक के बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, दुश्मनी है, नहीं करना तो पड़ेगा अभी तुमको ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला? 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा। यहाँ लिख दे रहा हूँ cosec² थीटा। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। अब देखना,
जो मेरा cosec स्क्वायर थीटा है उसकी जगह अगर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डाल के पुट चेक कर लूँ क्या आ रहा है मेरा आंसर, देखो कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस जो मेरा cosec स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये निपट गया, आंसर क्या आया तुम्हारा -1। ठीक है, इजी था, बस ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो -1 ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक, इसको क्या एक्सप्लेन करूं, अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो सेकेंड होगा। चले आगे, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 7, 8, x, 11 एंड 14 इज x, देन x इज इक्वल टू, आपने को मीन बोला है, x है कितने नंबर का, इन सारे नंबर का, नहीं ये रहा x, अगर x बोला है इन सारे नंबर का तो x फिर बताओ मीन कितना होगा, या फिर पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। एक बात बताओ, मीन को क्या हम एवरेज भी बोलते हैं ना, मीन एवरेज तो सेम ही है, तो अगर मैं सारे नंबर का मीन है तो कैसे लिखूंगा, हमको क्या बोला है मीन क्या होता है, अगर मेरे को इन सारे नंबर का मीन निकालना होगा तो क्या करूंगा, ऊपर सबको प्लस कर दूंगा, डिवाइड बाय जितने नंबर हैं वो, तो देखो 7 + 8 7 + 8 प्लस x प्लस 11 और प्लस 14 कितने नंबर हो गया ये देखो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। अब जो इसकी वैल्यू है, जो मीन की वैल्यू है, ये तुमको x दे दिया है, जहाँ मीन है देखो यहाँ लिखा है इज x, जो वहाँ मीन है वहाँ क्या ले लेंगे अपन, x ले लेंगे। अब सॉल्व कर लो, तो 7 + 8 + 11 + 4 कितना आ रहा है ये 15 ये हमारा 40 आ रहा है क्या, 40 + x/5। ठीक, अब देखो यहाँ मत इतना समझ में आया क्या किया है, x रहेगी और सबको प्लस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये 5 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × x 5x = 40 + x। अब ये x यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो 5x - x = 40, 4x = 40, x कितना हो जाएगा ये 40, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ आएगा तो डिवाइड में यानी कि 10। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 10, अच्छा ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलो, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b HCF × LCM = a × b, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, चैप्टर नंबर 1 बैठा फॉर्मूला पूछ लिया है, ट्रू ही है कि 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके LCM और उसके HCF का। ठीक, तो क्या है ये ट्रू। ओके, चले आगे, फ्रॉम अ गिवन ग्राफ ऑफ y = px द नंबर ऑफ जीरोस px = 2, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, 2.1 का है, 2.1 में, हाँ 2.1 में आता है, 2 ग्राफ बना के देता है, नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, तो इसका ये ट्रू है कि फॉल्स है तुमको कमेंट करना है नीचे। ठीक, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। बाकी सारे बच्चों का आंसर सही होगा लगभग, तो इजी क्वेश्चन है ये, बच्चों का फेवरेट भी आता है। ठीक, चले आगे, कर दोगे ना कमेंट, अभी वीडियो पॉज कर लो फटाफट, देख लो कितनी बार कट कर रहा है, देखो देखो देखो, देख लिया, कमेंट कर दो अब। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इफ a1/a2, ऐसा लिखा है ये a1/a2 not equals to b1/b2, then the pair of equation is consistent। ट्रू तो है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। चले आगे, चलो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी एलिमेंट्री इवेंट इज 0। सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है क्या, नहीं होता है ना, कितना होता है 1 होता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चले आगे,
फॉर अ गिवन एपी A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्या दिया तुमको, A25 माइनस A15 इक्वल्स टू 24 दिया है। ठीक है, अब देखो क्या मैं A25 को A प्लस 24D लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। A15 को A प्लस 14D लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो 24 ये सिखाया था कैसे लिखते हैं सेक्शन ए वाली वीडियो में। अच्छा, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D इक्वल्स टू 24। यहाँ माइनस कहाँ से आया, ब्रैकेट खुला प्लस माइनस माइनस हो गया है, ये A कट गया। अब देखो 24D माइनस 14D क्या हो जाएगा, 10D। 24 माइनस 14 10 इक्वल्स टू 24। तो D कितना आ जाएगा तुम्हारा, 24/10 कितना आ जाएगा, 2.4। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2.4। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चले, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल फाई ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 7 ऑफ एंगल C, फाइंड एंगल A। अच्छा, मान लो कोई हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल मान लो ये A, ये B, ये C, ये D। जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, क्या दिया अपने को, एंगल A फाइंड करना है, तो इसमें एंगल A को रखते हैं, एंगल C को रिप्लेस कर देते हैं। एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना क्या लिखा है, फाई ऑफ एंगल A इक्वल टू 7 ऑफ एंगल C। क्या मैं इसमें ये लिख दूँ कि एंगल C क्या हो जाएगा हमारा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/7 एंगल A लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C को क्या लिखूंगा, 5/7 एंगल A इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले रहा हूँ, ये कुछ नहीं है तो 1, तो 7 इंटू एंगल है, तो 7 एंगल A प्लस 5 एंगल A, ये तो था ही पहले से, और 7 इंटू 1 7 इक्वल्स टू 180। ठीक, 5 प्लस 7 कितना होगा, 12 ऑफ एंगल A डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब देखना एंगल A कितना हो जाएगा, 180। ये 7 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 12। कट करो इसको, 12 6 2 से करेंगे तो 90 और नीचे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, यहाँ क्या आ जाएगा 45, फिर 3 1 जा 3 15 जा 15 इंटू 7 कितना होता है हमारा, 105। एंगल कितना आ गया हमारा, 105। ओके, तो आंसर क्या जाएगा इसका, 105। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 19, इफ P of A इक्वल्स टू 8/9 देन फाइंड P of A बार। क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, ये वाला, P of A प्लस P of A बार कितना होता है हमारा, 1 होता है। P of A तुमको दिया है 8/9 प्लस P of A बार तुमको पूछा है इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे अब, ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में, P of A बार यहाँ का यहीं रहेगा, तो 1 माइनस ये यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना P of A बार इक्वल्स टू, अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 9 1 जा, तो 9 माइनस 8/9 कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 9 9 1 जा 9, तो 9 माइनस 8/9 ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/9। इसको फ्रैक्शन में रखते हैं, तो हमको ये फ्रैक्शन में ही दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/9। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, पक्का ना, चलो। क्वेश्चन 20, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द मीडियन क्लास बोला है। अच्छा, मीडियन क्लास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मीडियन है तो पहले CF निकालना पड़ेगा, CF निकालो। CF कितना आ जाएगा देखना, 12 का 12 लिख देंगे, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस 20 50,
50 प्लस 17 कितना हो जाएगा ये 67, और 67 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा ये तो। ठीक है, और सी एफ कितना हो गया, ये सी एफ आ गया। अभी और क्या करते हैं, एन चाहिए रहता है तुमको। एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा नीचे वाला तो एन कितना हो गया हमारा 80, टोटल फ्रीक्वेंसी बोल लो या सी एफ का बॉटम वाला ले लो। एन कितना आ गया 80, तो एन बाई 2 कितना आ जाएगा 40। अगर एन बाई 2 40 आया, अब क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि एन बाई 2 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है सी एफ में। तो 40 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, ये रहा 50। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। रेड से कर दूं, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक, अब इसको क्या करने का, तुमको रेंज लिखना पड़ेगा। तो रेंज क्या हो जाएगा 20 से 30 तक दिख रहा होगा ये। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 मैचिंग है। क्या बोला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। मान लो कोई हमारा एक कोन है ये, तो इसके बेस का एरिया क्या होगा, बेस तो सर्कल ही होगा ना बेस में कोन का। अगर कोन है तो बेस में क्या होगा, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 21 का क्या हो जाएगा सी। ठीक, अभी ऐसे नहीं, कैसे लिखेंगे इसको, 21 का सी। ठीक, अभी 22 देखो क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो फॉर्मूला याद करना, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट मैचिंग ही होगा। मैच द फॉलोइंग पेयर। देखना 23 क्या बोला है अपने को, 23 में पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा 23 का फिगर ये वाला है और 24 का फिगर ये वाला है। क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। ये इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, जितने साइड्स हैं सबको सम कर दो। तो r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, और नीचे l है तो r प्लस l, तो 2r प्लस l कहाँ पे है, c वाला 2r प्लस l, तो 23 का c। 24 का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ना दो फॉर्मूला होता है, एक कौन सा, एक ये वाला जो सबको याद रहता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर। एल क्या होता है यहाँ पे, ये वाला लेंथ, इसको क्या बोलते हैं एल। ओके, अभी इसको हम वैसे सेगमेंट भी बोलते हैं, मतलब सेगमेंट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, आर्क बोलते हैं। हाँ, एल क्या है हमारा, आर्क है। तो सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इंटू एल इंटू आर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू, अच्छा लगा होगा, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो भी मत भूलना सॉल्व करना, और कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, तो मेहनत करते रहो यार, ऐसे पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।